ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस इसका मुद्दा संसद में उठाएगी। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जहां झुग्गी तोड़ी गई थी वहां पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे और आज बारी थी हरिशंकर गुप्ता की। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां तोड़े जाने के मामले में जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने नेताओं के साथ दौरा कर बेघर हुए लोगों का हाल जाना था, वहीं आज कांग्रेस की बारी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस कोर्ट और कानून के जरिए इन झुग्गी वासियों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अजय माकन संसद के आगामी सत्र में इस विषय को मजबूती के साथ उठाएंगे। सबके पास में कागज है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है, तो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है आपको। तो भाई देखो, सतर्क रहने की जरूरत है। मैं जो आपसे कह के जा रहा हूँ मैं पूरा करूंगा। मैं अजय माकन जी को सारी रिपोर्ट देनी है मेरे को, जाके उनसे पार्लियामेंट में उठवाऊंगा मैं ये बात, और ये कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि अगर आपको तोड़ना है तो पहले इनको फ्लैट वहां पर दिए जाए जो बने खड़े हैं, उसके बाद इसको हाथ लगाया जाए। हरिशंकर गुप्ता ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में अजय माकन ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना की शुरुआत की थी, जिसका श्रेय आज बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस शासन में राजीव रत्न आवास योजना के तहत कई फ्लैट बनकर तैयार हुए थे, जो आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हरिशंकर गुप्ता ने मांग की कि इन तैयार फ्लैटों में वजीरपुर के झुग्गी वासियों को बसाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने नीति बनाई थी, मैं मंत्रालय में था, खुद मंत्रालय में था। 3 प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर पास करवाए थे हमने, उसमें से मैंने मंत्री जी को कहा, मैं उनके साथ ही था। अब सवाल कहने का ये है कि सरकार अगर ईमानदारी से काम करे, झुग्गी वालों से दुश्मनी का बर्ताव ना रखे, झुग्गी वालों से दुश्मनी का व्यवहार ना रखे, उनकी मदद करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जो नरेला में, बवाना में, बलसुआ में जो फ्लैट बने खड़े हैं, उन लोगों को आके सर्वे करवाए, उनको अलॉट कर दे। आप 5 फुट की जगह 10 फुट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनको रहने का व्यवस्था तो करो ना इनकी। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही बुलडोजर कार्रवाई से झुग्गी वासियों में भारी दहशत है। लोगों ने अपना डर और बीजेपी की वादा खिलाफी को खुलकर सामने रखा। राजीव रतन आवास योजना नाम की वजह से अगर ये जगह देते हैं तो राजीव गांधी का नाम आ जाएगा, शीला दीक्षित का नाम आ जाएगा, इसलिए बीजेपी सरकार गद्दारी कर रही है। यहाँ पे तो इन्होंने ये कह रखा है कि 10 तारीख को हम फिर आएंगे और जो बच्चे बचे वो भी हम तोड़ेंगे। अभी तो हम 6 फुट तोड़े, पर अब हम 15 फुट तोड़ेंगे। अब बताओ कहाँ जाएगी लोग? 15 फुट तो तोड़ चुके हैं। बाकी फिर इनका ये भी नीति चलती है, हमेशा जब हमारा मई जून का टाइम आता है, जब लोग यहाँ पे पूर्वांचली गांव अपने यूपी बिहार जाते हैं, तभी ये ऐसा काम करते हैं, जान के परेशान करने वाला काम करते हैं, लोगों का जीना दुश्वार कर देते हैं। सामान भी नहीं निकला, देखो सामान लाइन पे पड़ा हमारा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम बच्चे लेके छोड़। टाइम नहीं दिया आपको? नहीं, टाइम तो दिया था लेकिन हमने निकाली नहीं। टाइम का दिया था, वो आया बुलडोजर भिड़ा दिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद डेमोलिशन और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ये ऐलान किया था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके राजधानी में
जगह जगह बुलडोजर 30 से 40 साल से रह रहे लोगों के आशाने तोड़ रहे हैं। बीजेपी कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं और ऐसे में इस मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति में घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।